जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज, जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गे, परम शक्तिशाली माता की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंद में तीसरा अध्याय, तीसरा भाग की कथा हम लोग सुनेंगे। ये कथा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश विभिन्न लोकों में जाना तथा अपने ही सदृश अन्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देखकर आश्चर्यचकित होना। देवी लोक का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मन में समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहाँ की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरमय दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियाँ, बावलियाँ, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहाँ भव्य चार दीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रतीत हुई मानो यही स्वर्ग है। और फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरमय देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीय नंदन वन दृष्टिगत हुआ, जिसमें परिजात की वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप ही 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था और वह मेनका का आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों तथा गानों में विधिवत भाव भांगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वहाँ मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे और रमण कर रहे थे। वहाँ पर इंद्र भगवान भी इंद्रायणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहाँ पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहाँ ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियाँ, पर्वत, सर्प एवं नाग सभी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुख, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्ष गणों से सुशोभित मदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरमय, सुख और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित वीणा
और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गज चर्म ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन, श्री गणेश तथा खड़ानन कार्तिकेय उनके अंग रक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अति सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहाँ अन्य लोग तथा शंकर को मातृकताओं सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और हे मुने, मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। उस अति रमणीय नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। वे पक्षी राज गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चांवर डुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु जी को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहें। इसके बाद वह विमान वायु सदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले ऊंची ऊंची लहरों वाले नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंचा। उस सागर के तट पर विभिन्न पक्षियों में नाना प्रकार के विचित्र रंग वाले मंदार एवं परिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहाँ मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार की पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मैलश्री, कुर, बक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उनके चारों ओर चिताकर्षण, केतकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थीं, जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजित तथा नाना प्रकार के दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थी। उस स्थल पर भौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहाँ का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूसरे से ही विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षण चादरें बिछी थीं, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगा बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया था। अब उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप लगाकर रखा था। लालिमा पूर्ण नेत्र वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली रत्निक अधर से सुशोभित लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्य शालिनी वह स्त्री अपने कांति से सूर्यमंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कार कर रही थी। पर पास अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। ह्रींकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी वेग में निरंतर रत था। नव यौवन
से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थीं और उनके मुखार बिंदु पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके उन्नत वक्षस्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नाना विधि मणियों से जटित आभूषणों से वे अलंकृत थीं। स्वर्ण निर्मित कंकड़, केवरी और मुकुट आदि से वे सुशोभित थीं। स्वर्ण निर्मित श्री चक्रकार कर्णफूल से सुशोभित उनका मुखार बिंदु अतिव दीप्यमान था। उनकी सखियों का समुदाय हृलेखा तथा भुनेसी नामों का सतत जप कर रहा था। अन्य सखियां उन भुनेसी महेश्वरी की औन्नत्य स्तुति कर रही थी। हृलेखा आदि देव कन्याओं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थीं। वे खष्ट कोण के मध्य में यंत्र राज के ऊपर विराजमान थीं। उन भगवती को देखकर वहाँ स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहें। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है और उनका नाम क्या है। दूर से देखने पर वे भगवती हजार नेत्र, हजार मुख और हजार हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा, न गंधर्वी, न देवकन्या ही दिखती हैं, तो फिर ये कौन हो सकती हैं। हम इसी संशय में पड़कर वहाँ खड़े रहें। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा हैं। ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति रूपा हैं। अल्प बुद्धि वाले, गंभीर आयस्य वाली भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय हैं। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्य स्वरूपिणी हैं। ये विश्वेश्वरी, कल्याणी भगवती अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराराध्य हैं। ये वेद जननी, विशाल नयन जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी हैं। वे भगवती प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं। ये भगवती इस समय सर्वबीजमयी देवी के रूप में विराजमान हैं। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियाँ क्रम से स्थित हैं। हे ब्रह्मा एवं शंकर जी देखिए, दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंधानुलेप से युक्त ये सभी विभूतियाँ इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न हैं। हम लोग धन्य, सौभाग्यशाली तथा कृत्य हैं जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी उसी का यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को संदेहपूर्वक दर्शन कैसे देती। जो उदार हृदय वाले पुण्य आत्मा तथा तपस्वी लोग हैं वही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं। किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं। वे ही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं। हे देव, यह पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण सदृश्य स्वरूप हैं। महामाया कल्याणमयी, सर्वव्यापिनी, सर्वेश्वरी वे भगवती ही इन सब का मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देव कन्याएं
हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के बराबर भी नहीं हैं। वे ही महादेवी जगदम्बा हैं जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नतापूर्वक पालने में झुला रही थी। उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ बट पत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुख बिंदु में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी बट वृक्ष के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई ये भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला झुलाती थी। इन्हें देखकर मुझे यह सुनिश्चित ज्ञान हो गया है कि वे ही यहाँ विराजमान हैं। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी हैं। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग गई है जो मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंध में तृतीय अध्याय ओम ततस्तम। अब हम लोग चतुर्थ अध्याय की कथा आगे सुनेंगे। उसमें भगवती की चरण नख में त्रिदेवों की संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना, भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकामाख्या।